मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है। आज आपकी डेट 14 है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आई है। मैं दोनों में बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपके शहर है, राज्य है, नगर है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जो प्रशासन होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। विच मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टास्क इन योर हाउस। आपके घर में देखिए, हर किसी के घर में छोटे बड़े कुछ ना कुछ काम होते हैं, है ना। अलग अलग काम होते हैं। अब क्या होता है, सारा काम एक ही आदमी तो नहीं करता, घर का कोई एक ही मेंबर तो नहीं करता, एक ही सदस्य तो नहीं करता। हर काम के लिए हम किसी ना किसी सदस्य को लगा देते हैं कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में नंबर 1 है दूध लाना, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मार्केट से मिल्क लाने का काम किसका है, हो सकता है मिल्क लाने का काम हमारे दादू का हो, दादू लाते हो सकता है पापा लाते हों, है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 जो आपके घर के काम हैं, यहाँ उन कामों को लिखेंगे और फिर वो काम कौन करता है उस मेंबर का यहाँ आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड़ों में पानी डालना है ना। ऐसे हम लिखेंगे वाटरिंग प्लांट, ठीक है। पेड़ों में पानी डालना। अब कौन डालता है, मेरे घर में तो छोटे भाई जो हैं वो डालते हैं। तो अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, ब्रदर के मेरे भाई डालते हैं, ठीक है। अब या फिर हम लोग को सुबह उठ के टैंक भरना होता है, टंकी भरना होती है, तो वो कौन भरता है, तो आप उनका लिखेंगे कि कौन भरेगा, है ना। तो जो आपके घर में काम है, जो सदस्य करते हैं, आप उनका उनके साथ में लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी 2 दी गई है। तो एक्टिविटी में यहाँ आपको लिखा है फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। अब आपको यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए हैं, इनको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इन टास्क को कौन पूरा करता है, आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक को समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारे 6 के एक साथ ही आंसर दिखाऊंगी, क्योंकि एक एक बार दिखाऊँ तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। तो मैं आपको पहले इन्हें समझा देती हूँ, फिर आंसर सारे लिख के दिखा दूँगी। पहला लिखा है रिप्लेसिंग द ट्यूब लाइट्स इन द स्ट्रीट इन द केस इट इज़ फ्यूज्ड। यानी कि जब आपकी गली की ट्यूबलाइट्स फ्यूज़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उसे कौन सही करता है। तो हम लोग वहाँ BSES की लाइट लगी हुई है ना, तो वही लोग, उन्हीं के लोग आते हैं, उन्हीं के कर्मचारी आके सही करते हैं। दूसरा लिखा है टू रिपेयर द स्ट्रीट एंड रोड्स अराउंड योर हाउस और बिल्ड अ न्यू रोड। अच्छा, अब बोलते हैं कि आपके घर के आसपास की जो सड़क है वो टूट जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है, या नई सड़क बनानी हो, तो वो कौन करता है, तो ये आपको पता है MCD के लोग करते हैं, है ना। हम यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पीने का पानी कौन देता है, तो हम सबके घर में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड के थ्रू आता है, ठीक है। अगला लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लीननेस ऑफ योर लोकेलिटी। आपके एरिया की सफाई का ख्याल कौन रखता है, तो ये भी आपके MCD वाले ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क ऑफ योर लोकेलिटी। आपके एरिया में जो पार्क वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई, उनको बना के रखना, उनको सजाना, उसका काम कौन करता है, तो ये भी आपके निगम पार्षद, जिसे हम MCD वाले मेंबर्स बोलते हैं, उनके ही अंडर में ये भी आता है। लास्ट आपका लिखा है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जिसे हम लोग घर वाला टैक्स बोलते हैं, है ना, तो वो कौन कलेक्ट करता है, तो ये आपके तहसीलदार करते हैं, ठीक। चलिए तो अब एक काम करते हैं, 6 का आंसर देख लेते हैं फटाफट। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये आपका BSES की जो फुल फॉर्म है, लिखा है बॉम्बे सुरबान इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले में आपका MCD आ जाएगा, तीसरे में आपका दिल्ली जल बोर्ड, चौथे में MCD, पाँचवें में MCD और छठे में आपका तहसीलदार, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर एंड राइट। सोचिए, जानिए, खोजिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने मम्मी पापा से पूछिए और जवाब दीजिए। क्या पूछना है, क्या जवाब देना है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है द नेम ऑफ द म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया एंड हिज और हर एनी 2 फंक्शंस। यानी आपके एरिया में म्यूनसिपल काउंसलर कौन है, उसके बारे में आपको लिखना है, उनका नाम लिखना है और उनके क्या कार्य होते हैं वो लिखने हैं।
तो देखिए, ये सब के अपने अपने अलग अलग एरिया के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हमारे एरिया के साजिद खान हैं, ठीक, तो मैं तो वो लिखूँगी। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके एरिया के म्यूनसिपल काउंसलर कौन है, और इनके फंक्शंस जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। तो चलिए फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 फंक्शंस लिखने थे, मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। देखिए मैंने लिखा हमारे एरिया के साजिद खान हैं। नंबर 1 क्या है कि वो आपकी ज़मीन वगैरह जो है उसको बनाना, सही कराना, ये इसका काम करते हैं। वाटर सप्लाई का ख़याल रखते हैं कि भाई पानी वगैरह सब कुछ ढंग से आता रहे, दिल्ली जल बोर्ड है ना। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के लिए कि भाई दवाइयाँ, सफाई सुथराई, ये सारी चीज़ें अच्छे से रहें, इस चीज़ का भी ख्याल एमसीडी के लोग ही रखते हैं। कर लेंगे आप। चलिए अगला करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम ऑफ द एमएलए ऑफ योर एरिया एंड हिज और हर एनी 2 फंक्शंस। अब आपको क्या करना है, अपने एरिया के एमएलए के नाम लिखना है और उनके 2 फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। यानी वो 2 क्या काम कर सकते हैं, क्या काम उनके अंडर में आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में जितने भी एरिया हैं अब सबका अपना अलग अलग एमएलए होता है, ठीक है। तो मैंने हर जगह के एमएलए के आपको लिख दिए हैं कि कहाँ के क्या है, नरेला के कौन है ना, अभी है सुल्तानपुर के कौन है, इस तरह के सब जगह के मैंने लिख दिया, मंगोलपुरी के, है ना, रोहिणी, शालीमार, जहाँ के भी आपका जो एरिया है, जैसे मॉडल टाउन है या जो भी आपका चांदनी चौक है, ठीक है, करोल बाग, बल्ली मरान, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे मैंने वहाँ के जगह का नाम और उसके एमएलए का नाम लिख दिया है, ये आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग ले लेंगे जो आपके एरिया का लगता है, आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे कि भाई हमारा एरिया क्या लगता है, और अपने एरिया के अकॉर्डिंग नाम आप लोग लिख लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये सारे नाम आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। ये जैसे ही नाम कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी आपका एरिया का लगते हैं एमएलए, आप उनका नाम लिख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम इनके काम देखेंगे कि इनका काम क्या है, ठीक है। जैसे अब शादरा में राम निवास गोयल हैं, सीमापुरी में राजेंद्र पाल हैं, सीलमपुर में अब्दुल रहमान हैं, है ना, गोकलपुर में आपके सुरेंद्र कुमार हैं। इस तरह से ये देखिए आपके सारे हो गए, ठीक है। 70 है, 70 के 70 आपको मैंने बता दिए हैं। अब जहाँ पे जो भी आपका एरिया लगता है आप वहाँ के लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग इनका वर्क देख लेते हैं कि ये इनके अंदर में क्या काम आते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका एमएलए का फंक्शन होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ लॉ मेकिंग, यानी कि कानून को बनाना। दूसरा जो आपके एमएलए का फंक्शन होता है वो होता है कि उनके हाथ में फाइनेंशियल पावर होती है स्टेट की, कि स्टेट में क्या हो रहा है, कितने पैसे कब देने हैं, कहाँ देने हैं, तो ये सारे काम उनके अंडर में होते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये सबसे ईजी काम थे जो आपको आसानी से याद रह सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 बता दी आपको, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसे कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।